IMF के मिशन चीफ नेथन पॉटर ने कहा कि गुज़श्ता चंद रोज़ में हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े अहम मुआशी फैसले किए। मजीद कहा कि पाकिस्तान के मुआशी फैसले मुआशी इस्लाहात की तरफ अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान की अहम मुआशी फैसला साजी से कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई है। इस बारे मजीद बताएं कि पार्लियामेंट से पास होने वाले बजट में टैक्स आमदन बढ़ाना अहसन कदम है। टैक्स आमदन बढ़ने से पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुहैया हो सकेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने फिर राबिता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इआदा किया। रिपोर्ट देखिए। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म और IMF की MD में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ एक दो रोज में हतमी फैसले के लिए पुरुमीद। राय का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के माबैन टेलीफोनिक राब्ता मंगल की अलग हुआ। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से वज़ीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशों का इतराफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी आइंदा एक दो दिन में हतमी फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। IMF के MD का कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। दौरान गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को भी सराहा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि किसी सिविलियन का फौजी अदालत में फौरी ट्रायल नहीं हो रहा। तहवील में लिए गए तमाम अफराद फिलहाल ज़ेर तफ्तीश हैं। हम अटॉर्नी जनरल की बात को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख तक फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को रोकने की इस्तदा मुस्तरद। तफ्तीश मुकम्मल होने पर मुल्जमान को वकील मुकर्रर करने का भी वक्त दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। अदालत की गिरफ्तार अफराद का अहल खाना से राब्ता कराने की हिदायत। बेरुकनी बेंच के रूबरू समात का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने बताया कि बार की तरफ से भी एक दरखास्त दायर की गई है। चेयरमैन PTI के वकील ने दलाइल में कहा कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला ही बदनीयती पर मबनी है। पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। 21वीं तरमीम में ये असूल तय कर लिया गया है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अंदरूनी ताल्लुक बारे जंग के खतरात, दिफाए पाकिस्तान को खतरा जैसे असूल 21वीं तरमीम के फैसले में तयशुदा है। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि ISPR की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2D1 के तहत है। अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात भी अदालत के रूबरू पेश की। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहवील में मौजूद तमाम अफराद को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए। जुलाई के पहले हफ्ते में बेंच के कुछ अरकान दस्तयाब नहीं हैं। पीर या मंगल को अगली समात की कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के हवाले से 23 जून की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक 23 जून की समात का हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा। फुल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस को फौरी गौर का मशवरा। जेर हिरासत किसी मुल्जिम को सजाए मौत या तवील मुद्दत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत लापता सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि अटॉर्नी जनरल ने सूबों और वफाक में सिविलियन तहवील में मौजूद अफराद की तफसीलात पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद में 9 मई के वाकयात में मुलविस कोई मुल्जिम मौजूद नहीं। पंजाब में 616, KP में 4, सिंध में 172 अफराद सिविलियन तहवील में मौजूद हैं। सूबा बलूचिस्तान से तफसीलात अदालत को फराहम नहीं की गयी। पंजाब में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया और इस वक्त 39 खवातीन जुडिशल कस्टडी में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर
में 102 अफराद फौज की हिरासत में हैं, जिनके खिलाफ तहकीकात इब्तिदाई मरहले में हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद को हफ्ते में 1 मरतबा अहले खाना से मुलाकात कराई जाएगी। अगर कोई ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इजाफी नोट में कहा है कि अदालती निज़ाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है, जबकि मौजूदा हालात में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम नए इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस बेंच पर सियासी चहमगोइयां हो रही हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, मैं सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच पर एतराजात से ना इत्तफाक और ना इख्तिलाफ करता हूँ। मौजूदा हालात में नागुज़ीर और संजीदा मामला बेंच के अपने मेंबरान के एतराज का है। बेंच पर एतराज का सीनियर तरीन जज का नोट अब पब्लिक हो चुका है। फुल कोर्ट के बगैर दरख्वास्तों पर आने वाले फैसले से इसकी वक़्त और कदर कम होगी। बेंच की तश्कील का मामला दोबारा देखने से मुमकिन है अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हो। केस की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। 9 मई को जलाओ घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात। सिर्फ सिटी कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट में शरपसंदों के खिलाफ मजीद सबूत सामने आ गए। तज्जियाती रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश की जाएगी। लाहौर से मुजाहिद शेख की रिपोर्ट। 9 मई को तोड़ फोड़ जलाओ घेराव करने वाले शरपसंदों के खिलाफ मजीद सबूत सामने आ गए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को मुख्तलिफ वीडियोज भिजवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक तक का सबूत मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिलने वाली वीडियोज में PTI रहनुमा एजाज चौधरी को देखा गया। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान इन वीडियोज में कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डंडों से लेस पुरतशद्दुद हुजूम 4:57 पर पैदल शेरपाओ ब्रिज पहुंचा। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवार शरपसंद गिरजा चौक में इकट्ठे हो गए। 5:16 पर तुफैल रोड और असद जान रोड पर यलगार करने वालों के शवाहिद भी मिल गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 5:25 पर जत्था मॉल ऑफ दी लाहौर के बाहर पहुंचा। 5:35 से 6:45 तक हुजूम के अफशां चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम, मेडिकल चौक मौजूदगी के भी शवाहिद मिल गए। 8:40 पर CSD में दाखिल होने की वीडियोज में शरपसंदों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम वीडियोज की ये तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ताकि मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिल सके। नैब ने चेयरमैन PTI को तोशा खाना और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में 4 जुलाई को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को तोशा खाना स्कैंडल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में एक बार फिर तलब कर लिया। दोनों को 4 जुलाई को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी दफ्तर पेश होने के लिए तलबी नोटिस जारी किया गया। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत की गई। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी गुज़श्ता दिनों पेशियों पर नैब में पेश नहीं हुए थे। ईद इसार की मुनासबत से मवेशी मंडियों की बात होगी। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी रह गया। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी जारी है। जानवर महंगे होने के बायस व्यापारियों और खरीदारों में खूब बहसो तकरार हो रही है। इस बारे मजीद तफसील देंगे अवैस अब्बासी। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ गुज़श्ता एक हफ्ते से लगी हुई हैं। रात गए तक मंडियों में ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लोग जो है जानवर देख रहे हैं, बहुत दाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ख़रीदार शिकवा कोना है कि मंडियों में जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जानवर जो है वो इस कदर ज़्यादा रेट व्यापारी मांगते हैं कि वो इनकी इस्तात से बाहर है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है ख़रीदार, हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि क्या चीज़ जानवर आपकी कुव्वत खरीद में आ रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग काफ़ी टाइम से सर्चिंग में हैं और 1-2 मंडियों का विज़िट भी किया है हमने, लेकिन ताहम अभी तक जो रेट व्यापारियों की तरफ से बोले जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर जो हमने ख़रीदारी की थी, तो हमें ये फ़ील होता है कि 40 to 50% इंक्रीज़ है उन्हीं जानवरों के रेट जो लास्ट ईयर 1.5 लाख में आपको मिल जाता था, अभी उन्हीं जानवरों का 3 लाख रेट बोला जा रहा है। लेकिन ये है कि ख़रीदारों की तादाद तो आ रही है ख़रीदारी के लिए, लेकिन उस तरह से ख़रीदारी हो नहीं पा रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल तक इसमें शायद कोई ख़रीदारी का चांस बन जाए, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना था कि इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है। तहम ये पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक जो है शायद इनकी कीमतें नीचे आएंगी और ये जानवर ख़रीद पाएंगे। जी
شہر اقتدار کے بعد شہر عقائد کی بات کریں گے کہ کراچی میں بھی عید قربان کے سلسلے میں جانوروں کی خریداری زور و شور سے جاری ہے۔ مہنگائی کے باوجود شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے مزید تفصیل بلال نصیر کی زبانی جانیں گے۔ جی بالکل، منڈیوں میں کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں اور کافی میں اس وقت بکرا منڈی میں موجود ہوں۔ کافی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور اپنے اپنے جانور خرید رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خریدار، ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے کتنے کا بکرا خریدا ہے اور منڈی کس طرح مہنگی ہے، کیا ہے۔ کیا کہیں گے کہ آپ پچھلی دفعہ بھی بکرا لیا تھا، اس دفعہ بھی بکرا لیا ہے، کتنا فرق ہے اور کس طرح سے دیکھیے منڈی؟ دیکھیں اگر قیمت کی بات کی جائے تو قیمت تو اس کی بہت ہائی چل رہی ہے اس وقت، بہت زیادہ ہائی چل رہی ہے بکروں کے ساتھ میں، چاہے وہ جانور ہو، بڑا جانور یا چھوٹا جانور۔ لیکن یہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی تھی، اس لیے جانور تو لینا تھا۔ تو جس طرح بھی ہم لوگوں نے کیا ہے، یہ ابھی مجھے یہ بکرے کے پڑا ہے 31,500 کا۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا رہے ہیں، اور یہ پچھلے سال تک 21,000 20,000 کے بکرے تھے، تو اس کا 10 گنا سمجھیں کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اس کا پرائس۔ کہیں کی بھی منڈی لگا لیں آپ، یہاں پہ بکرے لوگ کم نہیں کر رہے، سودا بنانے کے چکر میں یہاں پہ کم نہیں کیے جا رہے پیسے۔ بس وہ بول رہے ہیں کہ یہی ریٹ ہے، آپ نے لینا ہے لو، نہیں لینا لاؤ۔ ان کو پتہ ہے قربانی تو لازمی سے کرنی ہے، تو انہوں نے بس یہ اختیار کر لیا ہے کہ جتنے کا ہے اتنے کا ہی دینا ہے ہم نے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے خریدار، ان کا کہنا ہے کہ جو ویپاری ہیں وہ من مانگے دام مانگ رہے ہیں اور اسی میں ہی فروخت کر رہے ہیں اور کم نہیں کر رہے ہیں پیسے۔ اب یہ جو بکرا ہے ماضی میں سستا لیا تھا اتنا ہی بالکل، اور اب جو ہے وہ کافی مہنگا خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسی طریقے سے کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں بکرے خرید لیں اور مہنگے داموں بکرے خرید کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ جی، لاہور کی سگیاں منڈی میں 35 من کا سلطان نامی بھینسا منڈی کی زینت بن گیا۔ مالک نے بھی 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ منڈی میں دیگر جانوروں کی کیا قیمت ہے، شہزیب شہزاد بتائیں گے۔ جی، دن بہت کم رہ گئے ہیں اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ اس وقت میں لاہور کی مویشی منڈیوں کے اندر خریداروں کا رش دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مویشی جانوروں کے ریٹ ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اس وقت میں لاہور کی سگیاں منڈی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے سلطان، جو کہ 34 من کا بھینسا ہے اور اس وقت سگیاں منڈی کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے مالک سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنے من کا ہے، کیا اس کے پرائز ہیں، لاسٹ ٹائم اس کو کب تولا گیا، کتنا وزن نکلا اس کا؟ اس کا 34 من وزن ہے۔ جس دن اسی بازار لے کے آئے اس دن آنے لگے تول کے وزن لے آئے ہیں 34 من وزن سے 25 لاکھ اسی مانگنے پے ہیں۔ 12 لاکھ روپے کا لگا ہے، اسی انہیں دا نہیں بیچنا چاہتے۔ یہ ساڈا نقصان ہے۔ یہ بچپن تو سیوا شروع ہو گئی ہے، جدو یہ جمیا نا اس تو بعد یہ ماں کا سارا دھد اسی پیا لیا۔ جس ٹائم یہ ماں نے ختم کیا دھد چھک گئی ہے، اسی دوبارہ دودھ تے چنے شروع کر دیتے ہیں۔ دودھ اور چنے سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا گیا ہے اور 34 من وزن ہے اور مالک کی جانب سے 25 لاکھ روپے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر خریدار آتے ہیں، ریٹ پوچھتے ہیں اور واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ منڈی کے جو چاند رات ہوگی اس ٹائم منڈی کے اندر ریٹ کم ہوگا، پھر وہ اپنی خریداری کر سکیں گے، جو کہ ان کی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنے کے لیے آسانی ہوگی ریٹ کم ہو جانے کے باعث۔ لیکن اب دیکھنا بھی یہ باقی ہے کہ چاند رات والے دن کیا منڈی کا ریٹ ڈاؤن ہوگا یا نہیں۔ قرض پروگرام کی بحالی کے امکانات روشن ہونے سے روپے کی قدر کو مسلسل سہارا مل رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے سے بھی نیچے آ گیا۔ حکومت اور IMF کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ ٹیکسز میں اضافہ، شرح سود بڑھانے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے قرض معاہدہ جلد ہونے کی نوید بھی سنا دی ہے، جس کی وجہ سے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے کمی سے 289 روپے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے کمی سے 285 روپے 99 پیسے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام بحال ہونے کی صورت میں ڈالر کی قدر میں کمی کا امکان ہے، جس سے مہنگائی کی رفتار بھی تھم سکے گی۔ معاشی احوال کچھ یوں ہے کہ ایکنک نے اربوں روپے لاگت کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے 194 ارب 62 کروڑ لاگت کے قومی منصوبے سمیت دیگر کی منظوری دے دی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس۔ سیلاب سے تحفظ کے لیے 194 ارب 62 کروڑ لاگت کے قومی منصوبے کی منظوری۔ 36 کلومیٹر طویل سندھ کوسٹل ہائی وے کی تعمیر، سانگڑ سے نیشنل ہائی وے N5 کی تعمیر کا منصوبہ بھی۔ اجلاس میں سیلاب سے تحفظ سے متعلق منصوبے پر 10 ارب 86 کروڑ روپے بیرونی فائنانسنگ کی مد میں خرچ ہوں گے۔ اجلاس نے سندھ میں تھرکول کو مکھی فراش لنک کینال کے ذریعے پانی کی فراہمی کے منصوبے کی بھی منظوری دی۔ منصوبے پر 12 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت
لاگت آئے گی۔ وزیر خزانہ نے نیو بالاکوٹ سٹی ڈیولپمنٹ منصوبے کی راہ میں تکنیکی مسائل دور کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے، نارنگ منڈی اور نارووال لنک کی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دی۔